आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। कोरला की सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति की मौत हनूस एक मुअम्मा, जिस्म पर जख्म पाए जाने की इत्तला, चंदना की फरारी पर भी कई शुकूक व शुबहात। तेलंगाना के कोरटला टाउन में 2 दिन पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति की मुश्तबा मौत का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस दीप्ति की मौत की वजह का पता लगाने में मसरूफ है, क्योंकि दीप्ति की बहन चंदना, जो इस वाक़े के बाद घर से फरार है, मिलने के बाद ही इसकी मौत का राज सामने आएगा। पुलिस को दीप्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बताया गया है कि दीप्ति के चेहरे, गले और सीने पर बाज जख्म पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही ये वाज़ेह हो जाएगा कि दीप्ति ने खुदकुशी की थी या फिर किसी ने इसका कत्ल कर दिया। दीप्ति की बहन चंदना बहन की मौत की इत्तला के बाद भी घर वापस नहीं आई और पुलिस से छुपते फिर रही है। इससे भी कई शुकूक जन्म ले रहे हैं। बताया जाता है कि चंदना ने अपने भाई को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, जिसमें वो यकीन दिला रही है कि दीप्ति का कत्ल इसने नहीं किया। बहरहाल, चंदना और इसके साथ फरार होने वाले नौजवान के मिलने के बाद ही दीप्ति की मौत का पर्दा उठ सकता है। तेलंगाना टीचर्स की तरक्की और तबादलों के लिए बहुत जल्द शेड्यूल होगा जारी। रियासत तेलंगाना में टीचर्स के तबादलों और तरक्की का अमल माह सितंबर में मुकम्मल कर लेने का महकमा तालीमात की जानिब से मंसूबा बनाया जा रहा है। इम्कान है कि यह अमल इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा। चहारशंबे के दिन टीचर्स के तबादलों पर लगाई गई रोक हाई कोर्ट की जानिब से हटा लेने के पेश नज़र महकमा तालीमात के आला ओहदेदार टीचर्स के तबादलों और तरक्की के इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक तबादले और तरक्की का अमल पुराने तरीक़ेकार के तहत ही अंजाम पाएगा, अलबत्ता शेड्यूल और तवारीख में तब्दीली होगी। ज़राए के मुताबिक महकमा तालीमात की जानिब से टीचर्स के तबादलों का शेड्यूल जनवरी में जारी किया गया था और माह फरवरी में तबादले होने वाले थे। 59,000 से ज्यादा टीचर्स ने तबादलों के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी। इस मरहले पर हाई कोर्ट की जानिब से रोक लगा दिए जाने के बाद तबादलों का अमल रुक गया था। ताज़ा तौर पर हुक्म इल्तिमा बर्खास्त कर देने की वजह से टीचर्स के तरक्की और तबादलों को सब्ज झंडी मिल गई है। साबिक में तबादलों के लिए कट ऑफ डेट 1 फरवरी मुकर्रर की गई थी। ताज़ा तौर पर इसे 1 सितंबर करने का फैसला किया गया है। रूहानी इलाज के नाम पर 3 महीने की दुल्हन की इस्मत रेजी। हैदराबाद के पुराने शहर में नकली बाबा की शर्मनाक हरकत। हैदराबाद के पुराने शहर में रूहानी इलाज के नाम पर 3 महीने की दुल्हन की मुबैना इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। पुलिस इस्मत रेजी करने वाले एक नकली बाबा को तलाश कर रही है। मालूम हुआ है कि हुसैन आलम की साकिन मुतासिरा लड़की की शादी तालाब कट्टा इलाके के नौजवान से 3 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद नई दुल्हन की सेहत खराब होने पर तशवीश का शिकार इसके ससुराली रिश्तेदारों ने बल्लागुड़ा इलाके के साकिन एक नकली बाबा, जिसका नाम मजहर खान बताया गया है, लड़की को इससे रुजू किया और इस नकली आमिल ने लड़की की मुबैना इस्मत रेजी की। लड़की ने अपने ऊपर हुए जुल्म को ससुराली रिश्तेदारों से बयान किया, ताहम ससुराली रिश्तेदारों ने दुल्हन की बात पर तवज्जो नहीं दी। लड़की जैसे ही अपने मायके पहुंची, इसने मायके वालों से सारा वाक़या बयान किया और फिर भवानी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुकदमे को बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस बल्लागुड़ा ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मजहर बाबा फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम पुलिस शिद्दत से मजहर को तलाश कर रही है। बताया गया है कि मुलजिम महाराष्ट्र फरार हो गया है। उटकूर में गणेश और आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। आने वाले इंतखाबात और गणेश त्यौहार के पेश नज़र आवाम की हिफाजत अमन कायम रखने जिले नारायणपेट एसपी श्री एन वेंकटेश्वरलू की हिदायत पर उटकूर मुस्तखिर में पुलिस इंतजामिया की जानिब से रैपिड एक्शन फोर्स RAF फ्लैग मार्च मुनक्किद किया गया। फ्लैग मार्च अम्बेडकर चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों और चौराहों जैसे ईश्वर मंदिर, विवेकानंद चौक, गवर्नमेंट अस्पताल, हनुमान मंदिर, जामिया पंच मस्जिद, अवेसी चौक, यंकमपेट महल्ला, एलबी नगर, भवानी मंदिर से गुजरते हुए दोबारा अम्बेडकर चौक पर अख्ताम पजीर हुआ। इस मौके पर CI मकतल रामलाल SI गोकारी ने कहा, उटकूर एक हुस्सास मुकाम माना जाता है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस इंतजामिया शहर में अमन व अमान कायम रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आवाम और हर किसी से ताउन करने की अपील की है। नमाज के लिए बस रोकने पर मुअत्तल शुदा बस कंडक्टर की खुदकुशी। मुसाफिरीन की नमाज की अदायगी के लिए बस रोकने पर मुअत्तल शुदा रियासत उत्तर प्रदेश के बस कंडक्टर ने खुदकुशी कर ली है। ताहम पुलिस ने इसे हादसा करार दिया
तफसीलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के मैनपुरी रेलवे लाइन पर बस कंडक्टर मोहित यादव की लाश दस्तयाब हुई। रेलवे पुलिस को शुबा है कि यह शख्स रेलवे ट्रैक अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आ गया। वहीं दूसरी जानिब 32 साल मोहित यादव के अरकान खानदान ने बताया कि जब से इन्हें मुलाजिमत से बरतरफ किया गया था वो तनाव का शिकार थे और माली तौर पर परेशान थे। इनका कहना है कि बस कंडक्टर ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। वाज़ेह है कि मोहित यादव उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में गुज़िश्ता 10 साल से बस कंडक्टर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत कर रहे थे। जून के अवाइल में एक वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें और बस ड्राइवर को मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया था। बस कंडक्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बस में सवार 2 मुसाफिरीन के लिए बस रोकी थी जो नमाज पढ़ना चाहते थे। इस मसले पर बस में सवार एक मुसाफिर ने मोहित से बहस तकरार की थी। बताया जा रहा है कि एक मुसाफिर इस बात पर बरहम था कि इसने 2 मुसलमान मुसाफिरों को नमाज पढ़ने की सहूलत फराहम करने के लिए बस को क्यों रोका। बिल्किस बानो के हाथों राखी बांधने बीजेपी कायदीन को उद्धव ठाकरे ने दिया मशवरा। महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुस्लिम खवातीन के साथ राखियां बांधने की ख्वाहिश पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर संजीदा है तो पहले बीजेपी के कायदीन गुजरात फसादात की मुतासरा बिल्किस बानो और मणिपुर की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की शिकार खवातीन के हाथों से अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाएं। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को अचानक ही रक्षाबंधन के मौके पर मुस्लिम खवातीन की याद आ गई और अब बीजेपी कायदीन मुस्लिम खवातीन से राखी बंधाने का नाटक रचा जा रहा है। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद को एक मजबूत सियासी इत्तेहाद बतलाते हुए शिवसेना लीडर ने कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क में जो सियासी नफरत फैलाई है, मुआशी बदहाली की है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और आइंदा लोकसभा इलेक्शन में मुल्क की अवाम उनको सही मुकाम तक पहुंचाएंगे। कर्नाटका में खवातीन के लिए माहाना 2000 रुपए की स्कीम शुरू, बैंक अकाउंट में रकम जमा। राहुल गांधी ने कहा हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। रियासत कर्नाटका में कल से गृह लक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह हो गया, जिसके तहत हर महीने खवातीन को 2000 रुपए वजीफे के तौर पर दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में रियासत कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल और रणदीप सरजेवाला के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। स्कीम के आगाज के साथ ही 2000 रुपए इन 1,09,54,000 खवातीन के खातों में जमा किए गए जिन्होंने स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस स्कीम से वो खवातीन मुस्तफिद होंगी जिनके नाम राशन कार्ड्स पर दर्ज हैं। इनकम टैक्स अदा करने वाली खवातीन और उनके शौहर इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि मरकज पर जमकर तनकीद की और कहा कि इन दिनों एक फैशन है कि दिल्ली में हुकूमत सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है, जबकि हम अपने वादों पर कायम हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इलेक्शन में जो 5 वादे किए थे वो तश्कील हुकूमत के 100 दिनों के अंदर पूरे कर दिए गए हैं। तेंदुए को देखकर लोग इसके साथ खेलने लगे, कुछ ने ली सेल्फियां, एक नौजवान तो जंगली जानवर पर ही सवार हो गया। अजीब व गरीब वाकये का वीडियो हुआ वायरल। तेंदुए को देखकर लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास जिले में लोग तेंदुए पर सवार होकर सेल्फियां लेने लगे और इसके साथ खेलते नजर आए। आपको ये सुनकर खदरे अजीब महसूस हुआ होगा, लेकिन ये हकीकत है। देवास जिले की तोंक खुर्द तहसील के पिलरवा थाने में मशहूर मां बजासानी माता मंदिर के करीब एक तेंदुआ देखा गया। मंगल की दोपहर तकरीबन 2 बजे गांव वालों ने तेंदुए को देखा। ऐसा लगता था कि तेंदुआ बीमार है, जिसके बाद गांव वालों की भीड़ ने इसे पकड़ लिया। इस दौरान गांव के कुछ लोग इस तेंदुए पर सवार भी हो गए, ताहम इस दौरान तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया। गांव वालों को देखकर भी तेंदुआ पुरसुकून रहा, इसने किसी पर हमला नहीं किया। ताहम हुजूम में मौजूद कुछ लोगों ने तेंदुए के नजर आने की इत्तला महकमा जंगलात की टीम को दी। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को गांव वालों के चुंगल से बचाया। महकमा जंगलात के अमले ने इसे बेहोश किए बगैर पिंजरे में बंद कर दिया। महकमा जंगलात के हुक्काम ने भी तस्दीक की है कि तेंदुआ शायद बीमार है, जिसकी वजह से इसने गांव वालों पर हमला नहीं किया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीओ संतोष शुक्ला ने बताया कि तेंदुए का रवैया बास औकात ऐसा होता है, शायद वो बीमार होगा या इसने बीमार जानवर का गोश्त खाया होगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी।
फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से मलबार गोल्डन डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोड। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155555 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.